साक्षी, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। आज का टॉपिक आपका रहेगा एचटेट पे। एचटेट का आपको पता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो रहा था 2019 का। टीजीटी मैथ्स का सॉल्व करा रही थी, जिसके अंदर मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुकी थी पहले। जनरल नॉलेज का जिसमें 10 नंबर की जीके आती है, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 नंबर का ही एप्टीट्यूड। वो 30 मार्क्स का पेपर अपलोड हो चुका है। जिन्होंने नहीं देखा आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद आज हिंदी का लेक्चर अपलोड होगा, लेक्चर नंबर 4। वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही पूरे चारों लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे एचटेट के, आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो एचटेट प्रीवियस ईयर पेपर हमारा रहेगा टीजीटी मैथ्स का 2019 का पेपर है ये, और मेरे पास सेट डी है, ठीक है। जिसको ये वाला पेपर डाउनलोड करना है आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में सभी पेपर डाउनलोड हो जाएंगे आपके। एनवीएस का पेपर भी एप्लीकेशन में जा चुका है और ये वाला एचटेट का 2019 का भी जा चुका है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे पेपर सॉल्व कराती जाऊँगी एप्लीकेशन में आपको वो सारे पेपर मिलते जाएंगे। और कोर्सेज़ भी आपको देखना है तो एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे कॉमन कोर्स कंप्लीट चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होते हैं। कंप्लीट कोर्स मेरा लगभग मोस्टली हो चुका है। कुछ एक लेक्चर्स रहते हैं, जीके रहती है, रीजनिंग है थोड़ी बहुत, वो हमारी चल ही रही है साथ साथ। इसलिए मुझे यहाँ पर कम टाइम मिल पाता है, बिकॉज मेरा एप्लीकेशन पर ज़्यादा वर्क रहता है। सो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी का भी नया कोर्स वहाँ पर स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, 30 क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ और इसमें हिंदी और इंग्लिश का सेक्शन रहेगा, सीडीपी और फिर मेन सब्जेक्ट। ऐसे हमारा पूरा पेपर सॉल्व होगा। फिर ऐसे ही हम धीरे धीरे सभी पेपर को सॉल्व करते चले जाएंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं। सो देखिए 31 क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, आप डाउनलोड कर लेना पेपर पूरा। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ? जिसको लिखना है मैं बोल रही हूँ तब भी लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ। ये नहीं वर्ड एचटेट का बड़ा फेवरेट वर्ड है और यहाँ ही गलतियाँ होती हैं। नहीं देख के आते नहीं हो, गलत करके आ जाते हो। सो इसके अंदर क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए? किसमें विसर्ग संधि? विसर्ग संधि कौन सी होती है? लाइक तिरोधान है, इसमें शिरोधार्य है, साफ साफ दिख रहा है। इसमें तो हमारा है ही 2 में। अब इन दोनों में आपको एक बार चेक करना है कि विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ। तिरोधान को हम कैसे लिख सकते हैं? तिर प्लस धान हुआ है विसर्ग संधि का प्रयोग। शिरोधार्य को आप कैसे लिख सकते हो? शिर साथ में शिर, साथ में विसर्ग और प्लस में धार्य, ठीक है। और इसमें नहीं है विसर्ग संधि का प्रयोग, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ, हमें बताना था। रजोभव में भी हमारा विसर्ग संधि का प्रयोग है, रज प्लस भव, ठीक है। सो दीपोत्सव का क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दीप प्लस उत्सव रहता है। सभी कैंडिडेट्स बोलते हैं हिंदी इतनी बुरी आती है स्टेट की, कहीं भी बुरी नहीं आती। मैं आपको 2015 से लेके, मेरे पास 15 से पेपर स्टार्ट हैं, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का भी हुआ नहीं। 5 साल के मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगी, उसमें भी पीआईटी भी, टीजीटी भी, पीजीटी भी, सभी हिंदी का करने के बाद आप मुझे बताना हिंदी क्यों गंदी आती है और कहाँ से गंदी आती है। कहीं गंदी नहीं आती है कि आपने भूत बना रखा है माइंड में, एक मिथ है ये आपकी कि हिंदी नहीं आती, 15 में से 2-3 नंबर भी नहीं आते हिंदी में। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे 15 के 15 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक देखना और फिर मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया या कौन सा क्वेश्चन गंदा था, बाहर से आ गया। बाहर से कहाँ से आएगा? बाहर से तो कहीं से नहीं आएगा ना, कहीं और किसी और देश से तो आ नहीं रहा। पेपर यहीं से बनते हैं। सो दीप प्लस उत्सव, बस ये है कि आप दिमाग लगाते नहीं, ध्यान देते नहीं हिंदी पे, तो आपकी गलतियाँ होती हैं। आपको लगता है हिंदी तो बहुत आसान है, हिंदी तो हमें आती है, बट यहाँ पे साफ पता चल जाता है कितना आता है और कितना नहीं। दीपोत्सव में दीप प्लस उत्सव, क्लियर। सो यहाँ पे अ प्लस उ, अ प्लस उ बिन के क्या बनता है? ओ। सो यहाँ पे ये गुण संधि है, ना कि विसर्ग संधि, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर कौन सी विसर्ग संधि नहीं है? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दीपोत्सव में गुण संधि है, ना कि विसर्ग संधि। अगले क्वेश्चन पे सो देखिए अगला क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा ये। अगेन माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन था। एकदम से एग्जामिनर करता है, बड़े मज़ेदार क्वेश्चंस को बनाता है, एक से एक क्वेश्चन को छांटता है, एक से एक ऑप्शन को छांटता है और कैंडिडेट उतना ही बेवकूफ़ बन के आ जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हेमंत को खीर अच्छी लगती है। इसमें हमें पहचानना था वाक्य में कारक बताइए। ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, क्वेश्चन है पूरा, वाक्य में किस कारक का उदाहरण, ये वाक्य जो है किस कारक का उदाहरण है। अब कारक आपको पता है, सभी कहेंगे हमें तो बचपन से आता है, कर्ताने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए आपादन, ये सभी सीरीज सबको याद होती है। किसी भी बच्चे से भी पूछ लोगे वो भी सुना देगा आपको। बट एग्जामिनर इतना शरीफ तो है नहीं जो आपको इतना सिंपल देगा। अब आपने देखा हेमंत को, जैसे ही आप जाएंगे कर्ताने कर्म को, जैसे ही देखा को, भागे भागे गए, दौड़े दौड़े गए, कर्म कारक को आंसर लगा के आ गए, जो कि गलत है। हो जाएगा आपका 1 नंबर का बट्टा कुल। क्यों गलत है? क्यों? एग्जामिनर करता है गलती। हेमंत को
उसने दिया फटाफट से पहला ही कर्म कारक जो आप गलती करके आ जाते हैं, नहीं आएगा कर्म कारक। ऐसा नहीं होता कि जहाँ भी आपने ये देखा, विभक्तियाँ देखी, को देखा, का देखा, ने देखा और लगा के आ गया। कभी कभी इसके पीछे चले जाया करो, बेसिक देख लिया करो। मैंने आपको कारक में बहुत अच्छे से एक टेबल बनवाया था, अगर आपको ध्यान हो, जो कैंडिडेट वो हैं जो मेरा कोर्स पूरा देख चुके हैं, इंग्लिश हिंदी सभी सेक्शंस को देख चुके हैं, उनको पता होगा। कारक में एक टेबल बनवाया था, नहीं भी चलो जो जिन्होंने नहीं भी देखा मैं उनको भी वो टेबल दिखाती हूँ। पहले तो इसका आंसर आएगा संप्रदान। अब आप कहेंगे संप्रदान में को कहाँ से आ गया, तो अभी दिखाती हूँ आपको। संप्रदान ये आपकी ही हिंदी की बुक है, हिंदी की बुक लूसेंट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, तब आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। मुझे नहीं पता इसमें विजिबल होगा या नहीं होगा। देखिए, कर्ता ने कर्म को फिर करण से संप्रदान, ये देखो हम संप्रदान सिर्फ के लिए लर्न करते हैं, संप्रदान में पहला है को, समझ गए। तो संप्रदान वहाँ आता है जहाँ पे हमारी किसी चीज़ की रुचि होती है, जहाँ रुचि हो, मीन्स हेमंत को खीर अच्छी लगती है, यहाँ रुचि है मीन्स उसको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मीन्स उसको ये चीज़ अच्छी लगती है, तो यहाँ पे को आएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जहाँ रुचि उत्पन्न होती हो वहाँ संप्रदान कारक आता है, समझ रहे हो। ऐसे ही लगा के आओगे तो फिर गलतियां करके आओगे, नाम बदनाम कर दोगे कि एस्टेट वाले हिंदी का पेपर बहुत गंदा बनाते हैं, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर आएगा संप्रदान कारक, ये नहीं आएगा। बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन। सो देखो अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 33 है। एक वचन से बहुवचन बनाना था और बहुवचन बनाने के बाद उसमें असंगत बताना था, फिर से वही बताना है कि कौन सा गलत है, नहीं, असंगत, इनकरेक्ट, इन सब पे तो पीछे पड़ा रहता है एस्टेट वाला, ठीक है, जो भी एग्जामिनर पेपर बनाते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं। डाकू, डाकू, एक वचन से बहुवचन बनाओ, मीन्स एक डाकू है और अगर बहुत सारे डाकू हो जाएंगे तो उसको डाकू बोलेंगे, करेक्ट है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वधू, सिंगल, वधुओं, वधुएं, बिल्कुल करेक्ट है। तरबूजा, एक तरबूजे की बात करें, तरबूजुओं, तरबूजुओं क्या होता है, सो दिस इज़ इनकरेक्ट, ये गलत है ना, ये तो कुछ होता ही नहीं, तरबूजुओं। भालू, भालुओं, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। सो इसका इनकरेक्ट है ये वाला। 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों में से कोई भी मुश्किल नहीं था अभी तक। बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन नंबर पे। सो देखो जो अगला क्वेश्चन है 34, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध पूछा था। इसके अंदर थोड़ा सा मुझे भी डाउट है फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि दवाइयाँ जो है इन्होंने इसका आंसर ये वाला आंसर करेक्ट दिया है, थर्ड आंसर दिया है इन्होंने इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है नो डाउट, लेकिन फर्स्ट भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इसके अंदर पता नहीं ऑब्जेक्शन लगा था या नहीं लगा था। सो दवाइयाँ भी इनकरेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग। सो इन्होंने बोला वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध बताना है। सो वृत्यानुप्रास ऐसे नहीं लिखते, वृत्तेनुप्रास होता है, ठीक है, ये हमारा ऐसे करेक्ट होगा, तो इनके अकॉर्डिंग ये वाला इनकरेक्ट है। मृत्युपुराण ठीक है, प्राणी विज्ञान ठीक है, ये विज्ञान है, ठीक है। दवाइयाँ इनके अकॉर्डिंग ठीक ही इन्होंने दे रखा है, क्योंकि इन्होंने ऑप्शन ये वाला दे रखा है। वृत्तेनुप्रास, वृत्तेनुप्रास अलंकार होता है, जहाँ पे बार बार किसी की आवृत्ति होती है उसको वृत्तेनुप्रास कहते हैं, दिस इज अलंकार, ठीक है। 35 क्वेश्चन देखें। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। किस वाक्य में अज्ञात वृत्ति का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन का पूरा सेंटेंस ऐसे है, किस वाक्य में अज्ञात वृत्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं। अज्ञात वृत्ति पहले देखेंगे होता क्या है। अज्ञात वृत्ति को आप इंग्लिश में इम्पेरेटिव नेचर लिख सकते हैं, ठीक है, इम्पेरेटिव नेचर, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। तुम अगर कहते तो मैं ऐसा जरूर करती। अगला है सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे और मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो, ठीक है। मीन्स इसके अंदर पहले ये देखो अज्ञात की भावना होता क्या है। मीन्स आपकी बात को सुनकर, कोई भी बंदा है, कोई भी व्यक्ति है, वो आपकी बात को सुनकर किसी क्रिया को करता है। दोबारा से सुने, अज्ञात क्या होता है, कोई भी व्यक्ति आपकी बात को सुनकर आगे क्रिया करे, उसको बोलते हैं अज्ञात, अज्ञात वृत्ति, ठीक है, इम्पेरेटिव नेचर। अज्ञात वृत्ति कोई भी आपकी बात को सुन रहा है व्यक्ति एंड देन उसके बाद वो क्रिया कर रहा है, वो होता है। सो इसके अंदर देखिए किसमें ऐसा, कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें आपको ये फील हो रहा है कि अज्ञात वृत्ति का प्रयोग हुआ है। अगर कहते तो मैं ऐसा ज़रूर करती, मीन्स तुम कहते तो मैं करती, नहीं कहा तो नहीं किया, तो मतलब इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा। सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए,
तो सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, नेता को चाहिए, एक बार होल्ड पे रखते हैं, नेता को चाहिए कि वह समूह के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान करे। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आज्ञा दी और सामने वाले ने क्रिया की, मैं चाहता हूँ कि तुम भले इंसान बनो, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। सो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सभी को अपरिग्रह की भावना रखनी चाहिए। 35 का सेकेंड आंसर करेक्ट है। 36 पे बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करते हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं हम। प्रत्यय हमें बताना है असंगत, गलत कौन सा है। इसमें हिंदी ही हो पाएगी, इंग्लिश को हम अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में कवर करेंगे। या हमारा, अच्छा मैंने लेक्चर ही नहीं डाला, लेक्चर नंबर हमारा है ये 4th। 3 लेक्चर्स आपके अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं बाकी के 3, जिसमें 30 मार्क्स का पेपर अपलोड हो गया। आज ही 15 मार्क्स का, मीन्स आज यहाँ तक करने के बाद हमारा 45 मार्क्स का पेपर अपलोड हो जाएगा। देन इंग्लिश का सेक्शन लेक्चर नंबर 15 में लेंगे। बड़ा हो गया लेक्चर, क्योंकि वही है, हिंदी में एक एक चीज़ को मुझे बताना ज़रूरी है। ऐसा तो है नहीं कि आंसर बताती जाऊंगी और हो गया। तो प्रत्यय हमें बताना है, और वो भी असंगत। कौन सा गलत प्रत्यय है वो चीज़ बतानी है। विचारण प्लस ईए, विचारणीय, साफ साफ ही दिख रहा है, गलत है। दृश्य जमा तव्य, दृष्टव्य, करेक्ट है। वृष्टि जमा ए, तो हमें प्रत्यय बताना था। सो तव्य, ए और ई, ये तीनों प्रत्यय हमारे बिल्कुल ठीक है। सो ये गलत है। क्यों गलत है? विचारण प्लस ईए हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता, इसका करेक्ट होगा विचार प्लस अनीय। ठीक है, तो हमारा विचारणीय बनता है। क्लियर? सो हमारा इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है। ठीक है, विचारणीय, विचार प्लस अनीय होता है। तो हमारा असंगत बताना है। सो ये तीनों नहीं, ये आंसर करेक्ट है, क्योंकि असंगत ये है जिसको नोट डाउन करना है। विचारणीय को ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, 37 पे चलते हैं। सो देखिए, हमारा अगला 37 क्वेश्चन है, द्विंद समास नहीं है। सबसे पहले समझेंगे द्विंद समास क्या होता है। समास में मैंने आपको पूरा टॉपिक समास का करा चुके, उसके PDF भी प्रोवाइड हुई है। समास का, संधि का, मुहावरे का, लोकोक्तियों का, इन सब का आपको PDF भी एप्लीकेशन पे मिला हुआ है। ठीक है, सो द्वंद समास नहीं है। द्वंद समास होता है जो किसी दो चीज़ों को कंबाइन करता है और जो बीच में कनेक्टर होता है वो और होता है, और, या, अथवा, ये सब होती हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ कौन सा नहीं है। अब आप नहीं वाला जरूर ध्यान देखना, पहले ही नहीं को सर्कल मार दिया करो, क्योंकि उसने नहीं पूछा है और आप जल्दबाजी में गलत करके आ जाते हैं। भक्ष्या भक्ष, भक्ष्या भक्ष होता है भक्ष और अभक्ष। भक्ष होता है खाद्य पदार्थ जो हम खा सकते हैं, और अभक्ष होता है जो खाने लायक नहीं होता, खाद्य और अखाद्य पदार्थ। तो भक्ष और अभक्ष बन रहा है। सो ये तो हमारा द्वंद समास का उदाहरण है। कृष्णा अर्जुन, नाम से ही दिख रहा है, कृष्ण और अर्जुन द्वंद समास का उदाहरण है, बिल्कुल है। रुद्रप्रिया का नहीं हो रहा, बीच में और करके नहीं बनेगा। सो ये द्वंद समास का उदाहरण नहीं है। उचितानुचित, उचित और अनुचित। उचित का मतलब सही, अनुचित का मतलब गलत। सही और गलत, उचितानुचित भी ठीक है। मीन्स ये 3 अपन के द्वंद समास हैं। और कौन सा द्वंद समास नहीं है? सो ये वाला। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला द्वंद समास नहीं है। चलें अगले क्वेश्चन पे। सो देखिए, अब 38 क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित बताना है। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, शॉर्ट में लिखा है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित, अनुचित होता है गलत बताना है। सो फिर से वही चीज़ नहीं वाली बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, इनकरेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें बतानी है, अनुचित कौन सा है। सो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के हिसाब से कुंजड़ा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होना चाहिए। अच्छा, उल्टा दे रखा है इन्होंने, तो कोई बात नहीं। कुंजड़ा, कुंजड़िन। सो कुंजड़ा पहले समझिए, कुंजड़ा क्या होता है। कुंजड़ा होता है सब्जी बेचने वाला। सो ये ठीक है। सो ये 4 नंबरिंग डाल सकते हैं, मैंने नंबरिंग नहीं डाली। कुंजड़ा, कुंजड़िन हमारा ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से गलत बताना है, तो ये गलत नहीं है। तीतर, तितरिन। अब तीतर तो ठीक है, पुल्लिंग है। अब तितरिन क्या होता है? तितरिन कुछ नहीं होता। सो ये इनकरेक्ट है। तीतर का जो स्त्रीलिंग होगा वो तीतर स्त्री होगा, नॉर्मल तीतर स्त्री। तितरिन कुछ नहीं होता। ठीक है, धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन ठीक है, पापी का स्त्रीलिंग पापिन ठीक है। सो इसके अंदर हमें बताना था कौन सा अनुचित है। सो हमारा सेकंड आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ मैं ये लिखती हूँ कौन से सही है कौन से गलत, और लेकिन हमें अनुचित बताना है तो इस पे लगा के आएंगे। इसका सेकंड आंसर सही है। ठीक है, अनुचित के हिसाब से। सो देखिए, अब इसके अंदर हमें ये बताना है 30 एंड 40 मैंने दोनों एक साथ ले लिए, हमारे 45 तक हैं, तो हम 45 तक ही लेंगे। इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। किस विकल्प में आ उपसर्ग का अब प्रयोग हुआ है? इसमें नहीं है, हुआ है। ठीक है, किस में आ का प्रयोग हुआ है? सो आत्यनिक, आत्यंतिक, आत्यंतिक में आ का प्रयोग नहीं है। आतिथ्य भी नहीं है। आख्यायिक, आख्यायिक होती है कहानी, ठीक है, लघु कहानी जिसे बोल सकते हैं। आख्यायिक में आ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये वाला इसका ये करेक्ट है। उपसर्ग बताना था, आ उपसर्ग इसके अंदर थर्ड वाले में है, आदिपत्य में भी नहीं है। इसके अंदर अधि है, इसके अंदर अधि है हमारा उपसर्ग। ठीक है, सो इसको देखो, इसमें अति है उपसर्ग। ठीक है,
40 है बेमोल बेमेल बताना है। बेमेल का भी मतलब वही कि जो चीज़ मैच नहीं करती, मिसमैच बताना है। विलोम शब्द हैं चारों, चारों अपने आप में विलोम है कि एक दूसरे के अपोजिट। तो इसमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो अपने आप में अपोजिट नहीं है, बेमेल है, मीन्स मिसमैच है। आर्य और अनार्य बिल्कुल ठीक है। आर्य का अपोजिट अनार्य ही होती है होता है। उर्वर का अपोजिट अनुर्वर ही होता है, ये भी ठीक है। ऐच्छिक का अपोजिट अनिवार्य होता है, बिल्कुल करेक्ट है। खल का अपोजिट दुर्जन नहीं होता। खल और दुर्जन तो एक दूसरे के सेम मीनिंग हो गए, ये विलोम शब्द नहीं है। खल का मतलब भी दुर्जन होता है और दुर्जन तो दुर्जन लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे दुर्जन नहीं सज्जन आएगा। तो जो गलत है वो मैं बता रही हूँ क्यों गलत है, उसमें क्या करेक्शन होनी चाहिए। सो खल का हमारा यहाँ पे क्या आएगा, सज्जन। अगर अपोजिट की बात करें तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के सनोनियम्स हो गए। पूछा था एंटोनियम, अगर हम हिंदी इंग्लिश में बात करें तो एंटोनियम्स पूछे थे और ये दोनों एक दूसरे के सनोनियम है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका ठीक ऑप्शन है। बढ़े आगे। सो इसके अंदर बताना था पर्यायवाची का 41 क्वेश्चन है। पर्यायवाची का असंगत बताना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। पक्षी के नंबरिंग डाल लेना, नंबरिंग रही जाती है। पक्षी का शकुंत होता है, पर्यायवाची होता है। द्विज भी होता है, नपचर भी होता है। पर्यायवाची मैंने आपको बहुत सारे अनलिमिटेड कराए थे, 200 से भी ज़्यादा कराए थे पर्यायवाची। सो पक्षी, शकुंत, द्विज, नपचर तीनों ही पर्यायवाची हैं, बिल्कुल करेक्ट है। बैल का, इसमें अगर एक भी आपका, जैसे अब आप कहेंगे कि पर्यायवाची के हमें मतलब नहीं पता होते, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो इसमें अब हमें कैसे पता चलेगा। तो अगर आपको इसमें एक भी इनकरेक्ट दिख जाता है ना कि जो इससे मैच नहीं खाता, तो वही हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा ना। ऋषभ, वृषभ और अक्षधर ये तीनों ही बैल के होते हैं। वेद, वेद का हमारा आगम भी होता है, आकर नहीं होता। आकर नहीं होता, आकर का मतलब होता है खजाना। सो ये वेद नहीं बना। सो जैसे ही ये मुझे गलत दिखा उसी के अकॉर्डिंग मेरा ये वाला आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी सारे मैच करते हैं। हरिण का कुरंग, पलवंग, सारंग तीनों करेक्ट हैं। बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन पे। सो देखिए अगला बताना था हमें भाववाच्य। अगला सेंटेंस पूरा क्या है, भाववाच्य वाला विकल्प चुनिए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नानी द्वारा कहानी सुनाई गई, गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया, कोहली ने शतक लगाया। भाववाच्य वो होता है, इसके अंदर वाच्य मैंने आपको 3 टाइप्स कराए थे वाच्य के, हमारा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। भाववाच्य वो होता है जिसके अंदर हमारा भाव प्रकट किया जाता है या क्रिया का भाव उत्पन्न होता है, उसका रूपांतर होता है, वो हमारा भाववाच्य कहलाता है। सो जिसके अंदर भाव की प्रधानता होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है वो भाववाच्य कहलाता है। सो आप देखिए इसमें भाव किसमें, भाव की प्रधानता सबसे ज़्यादा किसमें है, नानी द्वारा कहानी सुनाई जाती है। इसके अंदर मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, जिसमें लास्ट में जाता है, ता है आ जाता है ना, वो हमारा डायरेक्ट आपको पढ़नी भी नहीं थी चारों सेंटेंसेस। भाववाच्य डायरेक्ट है, जाता है, गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, जिसमें भी ता है आता है, और एक नहीं। इसमें 2 मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी। एक तो नहीं, जहाँ पे नहीं वाला सेंटेंस होता है वहाँ पे पक्का चांसेस होते हैं भाववाच्य होने के, या फिर जाता है, मुझसे खेला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सब भाववाच्य हैं। सो इसका करेक्ट आंसर ये होगा, गर्मियों में रोज़ नहाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 43 पे। सो देखिए अगला क्वेश्चन है 43, ठीक है। 45 तक हमारा हिंदी का सेक्शन है, 15 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं स्टेट के पेपर में। 43 पे हम आ चुके हैं। अभी तक आप मुझे बताएं क्या कोई ऐसा क्वेश्चन था जो गंदा लगा, या जो ऐसा लगा बाहर से आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। सभी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बस आप डीपली जाते नहीं हो हिंदी की। कम शब्द का विशेषणीय प्रयोग हुआ, कम शब्द, देखो कम शब्द सब में मिलेगा आपको। सबसे पहले वो कह रहा है कम शब्द, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, अब सब में है। अब हमें क्या बताना है, इसमें जो कम शब्द है सभी में यूज़ हो रहा है, उसका विशेषणीय, विशेषणीय मतलब विशेषण के रूप में किसका प्रयोग हुआ है, पूछा है, नहीं है, पॉजिटिव साइड है इसकी, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। सो विशेषणीय, विशेषण क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, लाइक एडजेक्टिव जिसे बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, जो विशेषता बताए। अब हमें पहचानना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो विशेषता को बता रहा है ज़्यादा, मतलब कम तो सभी में है बट उसमें ज़्यादा विशेषता को कौन बताता है, वो चीज़ हमें ढूंढनी है। गर्मी में कम खाना चाहिए, अब कम की कोई क्वांटिटी तो है नहीं, इसकी क्या विशेषता बताएं, नॉर्मल सी एक लाइन कह रहा है गर्मी में हमें कम खाना चाहिए। सो सिंपल सा एक लाइन है, सेंटेंस है, तो इसके अंदर कोई विशेषता वाली तो बात ही नहीं हुई, गलत, ठीक है। आज उसने कम खाना खाया, मीन्स जैसे कि अब खाने की विशेषता है ये, मीन्स खाना लाइक वो पहले 4 रोटी खाता है, तो आज उसने कम खाना खाया, मीन्स उस खाने की जो विशेषता बताई है, मीन्स उस जितना खाता था उससे कम खाया, तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी होल्ड पे डालते हैं इसको। कम ही पढ़ पाते हैं, कम ही पढ़ पाते हैं, इसका क्या मतलब बता रहा है यहाँ पे, कम ही पढ़ पाते हैं मीन्स क्वांट उसकी बात कर रहा है, जैसे 10 बंदे हैं, या मतलब कम ही पढ़ पाते हैं का ये मतलब बता रहा है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो स्टडी कर पाते हैं, तो इसमें भी कुछ विशेषता वाली बात तो हुई नहीं।
कम बोलना ही श्रेयस्कर है। तो ये भी कोई आपको विशेषता वाली बात नज़र नहीं आ रही कि कम बोलना, बोलने की कोई विशेषता थोड़ी है कम, वो होता है कि उसकी विशेषता को बतलाया जाए, वही होता है ना विशेषण। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो हमें लग रहा था, जिसको हमने होल्ड पे डाला था, वही अपन का सही आंसर है। आज उसने कम खाना खाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े 44 पे। 45 क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगी, बने रहिए। तो देखिए आज का 44 क्वेश्चन क्या है, निपात का प्रयोग। बिल्कुल सिंपल सा पेपर था, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी। 15 के 15 क्वेश्चन आसान थे। अगर आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखें, डीप एनालिसिस करें, कहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है, कैसे इसको हम सॉल्व कर पाते हैं, तो एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता मुश्किल था इस पेपर में। हाँ ठीक है, एक आधा विसर्ग संधि या फिर संधि वाला जो हम कह सकते हैं, या एक आधा कुछ ऐसा प्रत्यय वाला उस टाइम पे आपके माइंड में नहीं आता, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं आता। मीन्स 15 में से ना 10 तो कहीं भी नहीं जाते, स्कोरिंग है 10 मार्क्स तो, बट फिर भी नहीं ला पाते कैंडिडेट्स। निपात का प्रयोग, अब आपको पहले पता होना चाहिए निपात होता क्या है। निपात मैंने आपको उसमें कराया था जब हमने संज्ञा से अव्यय तक किया था ना। संज्ञा से अव्यय तक में हमने सारे चैप्टर्स उठाए थे, क्रिया विशेषण और सारा कुछ उठाने के बाद सबसे एंड में, एट द एंड लेक्चर के अंदर निपात बताया था मैंने आपको, निपात क्या होता है। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो आप देख सकते हैं निपात क्या है, उसकी डेफिनेशन, नहीं तो आप एप्लीकेशन पर जाके देख सकते हैं कंप्लीट कोर्स। निपात मैंने यहाँ पर लिख दिया है। निपात वो होता है जिस सेंटेंस में, जिस वाक्य में, इसमें ये क्वेश्चन है पूरा, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो निपात का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है, निपात होता क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अतिरिक्त जोर दिया जाए किसी चीज़ पे। एग्जाम्पल लाइक भी, ही, मात्र, केवल, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर किसी चीज़ को फोकस किया जाए तो उस वर्ड को निपात बोला जाता है। सो निपात का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, किस वाक्य में हुआ है। राम और श्याम दिन भर से खेल रहे हैं, दिन भर से खेल रहे हैं, तो इसमें कोई निपात नहीं है, नंबरिंग डाल लेना। कविता आज दिल्ली जा रही है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे। ही जो है हमारे यहाँ पे निपात है, सो इसमें भी नहीं है, सो ये आंसर करेक्ट है। जिसको डेफिनेशन लिखनी है वो डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, किसी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो हमारा निपात कहलाता है। भी है, तो है, ही है, केवल है, मात्र है। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आपको मुझे इसको कमेंट सेक्शन में सभी को रिप्लाई करना है जिन्होंने ये वीडियो देखा है, और एक लाइक और कमेंट को ऐसे भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी। सो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। 15 क्वेश्चन आपके नाम है, बहुत सिंपल है। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं लेक्चर नंबर 5 इंग्लिश का करूँगी, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही डिस्कस करूँगी, तब तक आप इसको कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन क्या है वो मैं बोल के बताती हूँ, वैसे विजुअल पूरा है। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, क्रिया विशेषण। जो कैंडिडेट्स ने मुझसे कोर्स लिया हुआ है ना, जो पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये टॉपिक भी कर लिया, मैं करा चुकी हूँ क्रिया विशेषण, उसमें मैंने क्रिया विशेषण के टाइप कराए थे, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये 4 टाइप्स तो हैं ही, और भी बहुत सारे टाइप्स के मैंने आपको क्रिया विशेषण कराए थे। उसके अंदर से हमें ये पहचानना है, उसमें मैंने बताया था क्यों और कैसे जब आता है तो वो कौन सा क्रिया विशेषण बनता है। सो वो कैंडिडेट्स तो प्लीज़ ज़रूर इस वाले को कमेंट में करें, ताकि मुझे पता चल सके आपको कितनी तैयारी हो पा रही है। दुर्घटना क्यों और कैसे हुई, बाकी सब भी कमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वाक्य में क्रिया विशेषण बताना है, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक। इसके साथ मेरा ये वाला लेक्चर खत्म होता है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आज का वीडियो कैसे लगा, आपको एक लाइक करने के साथ साथ कमेंट कर देना। इस वीडियो को बनाने में पता है कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और मेरे पास थोड़ा सा टाइम का भी शॉर्टेज रहता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, कैंडिडेट्स के लिए जितना भी मेरा हो सके मैं कर सकूं। तो बस वही है, लेक्चर नंबर 5 में इंग्लिश में मिलेंगे। इंग्लिश का लेक्चर देखना ज़रूर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ पे गलती करते हो। आज की हिंदी में देखा आपने, कोई भी 15 में से कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, ऐसे ही इंग्लिश में भी आपका कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं आता। बस एक जो दिमाग में भर रखा है आपने कि एस्टेट वाले पेपर गंदा देते हैं, कहाँ से देते हैं, कैसे देते हैं, वो सब आपके कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आपको ये वाला प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा उसमें। बाय बाय।